नमस्कार आप सभी लोगों को। जो लोग बिना मात्रा की कविताएं लिखना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, खुश हो जाएं क्योंकि इस वीडियो में मैं बिना मात्रा वाली ही कविताएं लिखना बताने वाला हूं। ठीक है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि बिना मात्रा की कविता बढ़िया कैसे बनती है। उस बिना मात्रा की कविता की विधा का नाम होता है अतुकांत कविता। आइए जल्दी से देखते हैं। तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं? अतुकांत विधा। मात्रा का कोई बंधन नहीं, वर्णों का कोई बंधन नहीं, शब्दों का भी कोई बंधन नहीं, मीटर का बंधन नहीं, यहाँ तक कि पंक्तियों का भी कोई बंधन नहीं। मन करे 7-8 लाइन लिख के छोड़ दीजिए, मन करे 25 लाइन, 50 लाइन, 100 लाइन तक भी लिखते चले जाइए। लेकिन इस अतुकांत विधा में ध्यान से देखिएगा, जो नए लोग हैं, मैंने पहले ही वीडियो में कह दिया, जो लोग बिना मात्रा वाली कविता खोजते हैं उन खुश हो जाना है आज उनको। इस अतुकांत विधा में क्या होता है वो देखिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं मैं वो पहले दिखाता हूं, फिर बताऊंगा कि इसको लिखा कैसे जाए। अब देखिए, अतुकांत विधा का एक मैंने छोटा सा उदाहरण उठा लिया है। जो हड़बड़ वाले लोग होते हैं, उठेंगे, आज कल तक कुछ नहीं था, आज अचानक से हो गया ये कवि बनना है, तो उठ गए, कविता लिख मारी। शुरुआत होती है कविता की, ओ अमुक। अब अमुक के जगह आप कुछ भी ले लीजिए, उनका कोई रिलेशन हो सकता है, दोस्त यार घर परिवार कहीं का भी। तुम मेरे दिल हो। अगली में लिखेंगे तुम मेरे फेफड़े हो, लिवर हो, किडनी हो, अरे मतलब इस तरह की बातें। तुम सांसें हो, तुमको पाना है, तुम्हारे साथ जीना है। ऐसे ही लिखते 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 12, 15, 16, 18 लाइन हो जाती है। किसी स्थानीय अखबार में, पत्रिका में भेज दिया, छप गई, फोटो खूब बढ़िया चुन चुन कर भेजेंगे, छप गई, और कह दिया कि कविता लिख ली। यहाँ ये बात नहीं है कि ऐसे लिखना या आपका कविता लिखना वो गलत है, नहीं। लेकिन कविता के जो नियम हैं, कविता शब्द अपने अंदर में जिन अर्थों को समेटे हुए है, उसका भी तो कुछ ख्याल करना है। ये थोड़े ना है कि बस हम भाव लिख रहे हैं, बोल के कुछ भी रगड़ दिया, बोल दिया है कविता हो गई। इससे क्या हो रहा है, कविता अपना अर्थ खो रही है, ये गड़बड़ी हो रही है। कोई कुछ भी करे, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन इस तरह से लिखते जाने से कविता अपना अर्थ खो दे रही है। जो लिखता है उसको लिखने दीजिए। हमको हमेशा ये कोशिश करनी है, अच्छी से अच्छी कविता करें, कविता की अर्थ परिभाषा में करें, कविता के अर्थों में करें, ताकि कविता का जो एक अपना लोक है वो संतुष्ट हो सके। जो वैसे लिखेगा उसको लिखने दीजिए, हम क्यों उसकी नकल करें भाई। देखिए, अब हम लोग देखेंगे अतुकांत विधा में कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहली बात है, आत्म केंद्रित मत बने। मतलब अपनी फीलिंग, जो एक गलती हो जाती है, सबसे ज्यादा ये गलती हो जाती है, लोग कविता को कहते हैं और कहते भी वो इस बात को स्वीकारते हैं, हम तो अपने भाव लिख रहे हैं। अब इस भाव लिखने के चक्कर में क्या होता है कि वो लिखने वाला व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है। अब इस आत्म केंद्रित होने से क्या समस्या है, थोड़ा ध्यान से अगर सुन लेंगे आपको ही पता चलेगा। आत्म केंद्रित होने से क्या समस्या होता है कि देखिए, भावना तो सबके मन में लगभग एक जैसी है। अपने मित्र से, पिता से, माता से, भाई बहन, पत्नी, पति, किसी से भी प्रेम सबको है। अब वो भी लिखेगा तो बोलेगा कि मुझे अपने उस रिश्ते से प्यार है। वो भी दूसरा कोई लिखेगा, वो भी लिखेगा कि मुझे उस रिश्ते से प्यार है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने लोग आत्म केंद्रित होकर कविता करेंगे, अपनी भावना लिखेंगे किसी विषय के बारे में, सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं कह रहा हूं, उन सब में एक रस्ता हो जाएगी, एक जैसा ही सबका बन जाएगा। तो अब लोग अगर साहित्य का पन्ना देखते हैं, सीधे पलट देते हैं कि उसमें तो बस वही भरा हुआ होगा। आत्म केंद्रित नहीं होना चाहिए। नया विषय ढूंढिए, कुछ न कुछ नया ढूंढिए, उस पर कविता लिखिए। उपमा, बिंब, प्रतीक, वक्रोक्ति,
अलंकार इत्यादि का, इसको मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं क्योंकि इसमें आगे भी बोल रहा हूं। तो इन ऐसी चीजों का जितना हो सके कविता में प्रयोग कीजिए। सपाट बयानी नहीं होनी चाहिए, बार बार यही कहता हूं। सपाट बयानी को बिल्कुल छोड़ दीजिए। भाव नहीं लिखेंगे क्या दिक्कत है? अरे अच्छा तो लिखें, ऐसा लगे कि कोई एक बार पढ़े तो उसमें जरा आधा घंटा वो समय दे। एक एक पंक्ति में आपका ऐसा अर्थ घुला हुआ, मतलब ऐसा अर्थ होना चाहिए जैसे कैसे हम मुंह में लेमन चूस लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि मुंह में लेमन चूस लिया और सीधे घटाक से घोंट गए, निगल गए। लेमन चूस ऐसी चीज है, उसको कुछ देर चूसना होता है, तब उसका स्वाद पूरे मुंह में घुलता रहता है, व्यक्ति चूसता रहता है, चूसता रहता है, चूसता रहता है। कविता की पंक्तियों को भी ऐसा बना दीजिए ना, पाठक जब उसको पढ़े उसी में उस पंक्ति को वो ये मन में अपने चूसता रहे मन से, और अर्थों का जो एक संसार है, मिठास है अर्थों की, वो उसमें घुलता है, उसके मन में घुलती जाए। हड़बड़ हड़बड़ करने के चक्कर में, जल्दी से 100, 50, 150 कविता लिखने के चक्कर में कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। शुरू में प्रैक्टिस के लिए कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने अपने लिखे हुए कम से कम 700-800 दोहे मिटाए हैं। भरोसा होगा? नहीं होगा। इसके अलावा मैंने अपनी 40-50 लघु कथाएं मिटाई है शुरुआती दौर की। मुझे अब खुद ही लगता है कि हाँ, उसमें समय मैंने जल्दी में लिख दिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अतुकांत कविता में भी लय का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल लोग समझ लेते हैं ना कि अतुकांत कविता का मतलब है सीधे सीधे लिखते गए। ठीक है, लिखना है, लेकिन ये प्रयास अगर आप करेंगे, लय का ध्यान उसमें रखेंगे, तो उससे उसकी सुंदरता बढ़ेगी। जैसे अब इसमें कोई मीटर तो है नहीं, आपको मीटर मैं लाने के लिए कह भी नहीं रहा हूं कि आप एकदम बंध जाइए। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मान लिया कि आपने 10 पंक्तियां लिखी ना, तो ऐसे सिलसिलेवार लिखिए और उसमें आंतरिक थोड़ा सा एक ऐसी लय लाइए कि जब उसको पढ़े पाठक, एक के बाद एक 10 पंक्तियां जुड़ती चली जाए। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। अतुकांत विधा देखने में जितनी सरल लगती है उतनी सरल होती नहीं है, उसका भी शिल्प बहुत कसा हुआ होता है। तो एक बार में 3 से ज़्यादा बिंदु नहीं। अगर ये विषय आप लोगों को पसंद आएगा, हम लोग इस पर और भी बात करेंगे। सही है? पहले इन 3 बिंदुओं पर आप लोग मेहनत करें। देखेंगे आपकी अतुकांत कविता, बिना मात्रा वाली कविता बहुत सुंदर बनेगी।